शौकत तरीन ने जो गुफ्तगू की वज़ीर ख़जाना पंजाब से वो हमने सुनी। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा से उनकी क्या गुफ्तगू हुई वो भी मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, वो आपने खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ उसमें आई हैव एन ओल्ड लेटर। मैं रास्ते में विद आसिफ कैसर अभी बना के आपको बना लिया। उसके बीच में सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट बना लेना आप, दूसरे तो आपने पहले बनाए हुए हैं, वो बताएंगे कि जो फ्लड्स आए हैं इन्होंने पूरे उसका से बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का। तो हमें वहाँ उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। हाँ जी, ठीक है ना। मैंने लगारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा कि जी बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वैसे इट्स ब्लैकमेलिंग टैक्टिक। पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने। आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज। लेकिन हमने करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, ताकि ये है कि पता तो चले को तो ये हमारे से आर्म ट्विस्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे होंगे नहीं। ठीक है ना। मैं वो बना के आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ। और ऑल्सो तो वो कर देंगे। मुझे मोहसिन ने भी फोन किया था, आई टॉक टू हिम एज वेल। और ये मैं आपके साथ अच्छा बोथ खान साहब एंड महमूद खान टोल्ड मी दैट वो कल की मीटिंग में कोई डिस्कस हुआ था दैट वी शुड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुगेदर, बट आई डोंट नो ऑन व्हाट व्हेन। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी, वो ये था कि ये हम कर लेंगे और उसके बाद हम ये जो है ना वो सेमिनार करेंगे मंडे को ना। इसके ऊपर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वो भी कर सकते हैं हम सारे, वो तीनों के तीनों हम बैठ के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस एक खत हम भेज दें इनको। लेट अस फर्स्ट डू द लेटर, लेट अस फर्स्ट डू द लेटर ना, ताकि ये तो पता तो चल जाए। ठीक है ना। ठीक है, ओके ओके। और इसी सिलसिले में बात करते हैं हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, ये कॉल अब सामने आ गई है और क्या कहेंगे, कहाँ जाती हुई नजर आती है ये सारी सूरत हाल, बिलखसूस ऐसे माहौल में जब आज IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम तरीन इजलास भी होने जा रहा है? जी बिल्कुल, ये मतलब देखा जाए तो एक शॉक है, लेकिन जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपनी जो अभी ब्रेकिंग न्यूज भी चली थी कि वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से, तो IMF ने वैसे एक जाहिर तो लगता है कि जब बोर्ड मीटिंग कॉल की थी तो हमने सब चीजें अपनी उनको पेश कर दी थी, क्योंकि लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन होकर चला गया था, इसलिए जो उनकी शराइत थी वो हमने सब मान ली थी। लेकिन ये अचानक से जो लेटर आना और इस तरह से बातचीत करना एक लाजमी झटका है। लेकिन अब रात ही को पता चलेगा कि IMF हमें कर्ज की मंजूरी देता है। बज़ाहिर ये लगता है कि कर्ज की मंजूरी हो जाएगी, लेकिन जो थोड़ी जो डॉलर के अंदर मूवमेंट है वो वापस से डॉलर इंक्रीज कर रहा है पिछले 2-3 दिन से, उससे एक नेगेटिव अंसर भी डेवलप हो रहा है। जी हारिस, ये भी कहिएगा कि अगर दो हुकूमतें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा अपनी कमिटमेंट से पीछे हट जाती हैं तो उससे तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि आपने भी बताया कि अब तो लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो साइन हो चुका है। देखिए, वैसे तो जैसे फ्लैश फ्लड्स आए हैं जो कि 2010 से ज्यादा ही हैं, तो जो अगर सरप्लस का वादा किया भी गया था तो इन मुमकिन हालात में तो बहुत ज्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। एक इनिशियल रिपोर्ट एक ब्रोकरेज हाउस ने भी बनाई है जिससे पूरे जो सैलाब है उससे $4 बिलियन, यानी कि अभी जो इनिशियल एस्टिमेट है उससे 900 अरब रुपया, एक 900 अरब का अभी तक नुकसान हमें हो चुका है। तो लगता है कि जो वादे हुए थे वो कंसिडर जरूर होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नागानी क्लैमिटी है। अल्लाह करे कि ऐसा हो और हमें मंजूरी मिल जाए IMF से। जी यकीनन मंजूरी मिल जाए IMF से, क्योंकि इस वक्त मुआशी हालात ऐसे हैं कि ज़रूरत भी है।